हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये एसएससी सीजीएल का 2 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था। 22 से स्टार्ट हुआ था। इसमें 4 शिफ्ट हुआ था। 4 शिफ्ट करा चुके हैं। इसका भी दूसरा शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। 5 शिफ्ट अभी तक हो गया है, नहीं देखें देख लीजिएगा। इसी चैनल पे CHSL का भी हम प्रैक्टिस कराए हैं। 6 शिफ्ट का जो 9 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसमें 9 मार्च का करवा चुके हैं, 10 मार्च का 2 शिफ्ट भी करवा चुके हैं। इसी चैनल पे देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। और मेरा एक चैनल और है जिसपे हम CPO और GD का प्रैक्टिस का 4 प्रैक्टिस करा रहे हैं, सेट करवा चुके हैं। इसका 6 करवा चुके हैं, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन होता है, इसमें 50 क्वेश्चन होता है। इस सब में 25 क्वेश्चन होता है, इसमें 25 क्वेश्चन होता है। सब का इस चैनल पे जो हम इसका एग्जाम करवाए हैं PDF, मतलब इसका जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस चैनल पे हम ये पढ़ाए हैं, मेरा ये चैनल है, दूसरा चैनल है, ठीक है। CPO का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 नवंबर 2022 से, ठीक है। GD का एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट, ठीक है। हम सबका करवा चुके हैं। जो भी कीजिएगा प्रैक्टिस, सबका आपको PDF मिल जाएगा, समझे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से आप डिस्क्रिप्शन देखिए और सब कुछ समझ जाएगा। आराम से प्रैक्टिस कीजिए और डिस्क्रिप्शन देख के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। एक रेलगाड़ी द्वारा इतना घंटे में तय की दूरी इतना किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो बताइए चाल होता क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय होता है, दूरी आपका क्या है, दूरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 125 y³ - 1, ठीक है। समय क्या दिया हुआ है 5y - 1। अब गौर कीजिएगा तो a³ - b³ के सूत्र है, क्यों। अब 5y का क्यू कर दिएगा तो 125 होगा, ठीक है। 125 क्यों हो गया, और इसका 1 है तो 1 पे क्यू कर दिया जाती है। इसका हो सकता है जिसको a मान इसको b मानिए, तो सूत्र हो गया a³ - b³। इसके बराबर होता है a - b, a² + b² + ab, ये होता है, ठीक है। आप ab के स्थान पे क्या दीजिएगा 5 दीजिएगा, ठीक है। -b दे रहे, b के स्थान पे 1 दीजिएगा, ये हो गया। a² बोला तो 5 का स्क्वायर 25y² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस b² बोला है, 20 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही होगा। प्लस ab मतलब 5 × 1 5y हो जाएगा, बटे कितना है 5y - 1। ये दोनों कट गया, बच गया क्या 25y² a का 5y, 25y² a और 5y, ये हो गया आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। तो नंबर क्या है। छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 ट्रॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 ट्रॉफी है, और तीसरे के पास 6 ट्रॉफियां हैं, और इसी तरह सभी छात्रों के पास ट्रॉफियां हैं, ठीक है। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है, छात्रों की संख्या 25 है, याद रखिएगा, और ट्रॉफियों की कुल संख्या को किससे विभाजित किया जाता है। जो ट्रॉफी संख्या होगा ना, वो किससे विभाजित किया जाएगा। तो पहला छात्र के पास ट्रॉफी कितना है 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 है, इसी तरह चलते गए 25 छात्रों तक जाएगा। 25 छात्रों तक जाएगा, समझे। तो TN देखना होगा कि 25 छात्र तक क्या स्थिति है, तो इसके बीच में कितना पद है। तो आपको इसका कुल योग निकालना होगा। कुल योग बराबर होता है, जिसको आप SN बोल सकते हैं। S मतलब योग, N मतलब संख्या, ठीक है। S मतलब सम, योग जिसको बोलते हैं, ठीक है। N मतलब संख्या। तो क्या है इसमें a के स्थान पे क्या होगा, a के स्थान पे 2 होगा, मतलब इसमें सूत्र होता है n/2 इंटू, समानता सदी का सूत्र है 2a n - 1 × d, ये होता है इसका योग का, ठीक है। 25 पदों तक का योग। a बराबर 2 हो गया, d बराबर क्या हो डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, सब में देखते हैं 2 का डिफरेंस है, 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो, और देखिएगा तो मतलब l बराबर क्या है, मतलब अंतिम संख्या तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन n बराबर दिया हुआ 25। n बराबर क्या है 25, तो इसके स्थान में 25 लिख दीजिए। 2 के स्थान पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। n का मान 25 में गया 24 हो जाएगा। d का मान 2 हो जाएगा, ठीक है।
एक से ऐसे करते चल गया, अगर 25 तक करते चल जाएगा तो उसका कुल योग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 25/2 हो गया, कितना हो गया 24 दूनी 48, 4 52, 52 हो गया। इसको 2 से गुना कीजिएगा, काटिएगा तो 26 हो जाएगा। तो 26 गुना 25, 26 गुना 25 650, 650 होगा। तो कुल संख्या कितना हो गया 650 हो गया। तो 650 किससे कटेगा देख रहे हैं, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 13 से कटता है तो छोड़ दीजिए। 5 से कटेगा 13, 5 नमा 5 को 13 से कटेगा 13 पैसा, आप 13 को 5 से कटेगा तो कट जाएगा, इसका कट सकता है। इसको देख लीजिए 5 से कट जाएगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो बचा है कोई, इसका मतलब ये संख्या कटेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 के अनुपात में है। तो ये त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। तो तीनों भुजा को बराबर लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, एक जगह 8 लिख दीजिए, 6 6 4 8 6 4 6 8 है ना, एक जगह 8 लिख दीजिए, 4 6 8। अब दोनों का सबका स्क्वायर कर दिए तो 16 बस और 36 और 64 ये हो गया। ये दोनों की जोड़िए 6 12 52 हो गया, और ये 64 बड़ा हो गया। एक बात याद रखिएगा, अगर दो संख्या दो भुजा का योग जो है तीसरी से छोटा होगा, समझे, तो ये आपका तीसरी से छोटा होगा तो ये आपका अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण, ठीक है। उसी प्रकार अगर तीसरी से अगर ये रहता, तीसरा वाला संख्या बड़ा रहता, मतलब दो पद का योग बड़ा रहता तो ये न्यून कोण हो जाता, न्यून कोण हो जाता। अगर बराबर रहता, इन दोनों के बीच में बराबर रहता तो समकोण हो जाता, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दो पदों का योग तीसरी से बड़ा है तो अधिक कोण हो जाएगा, ये आंसर अधिक कोण हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, यदि एक अर्धगोला का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा। व्यास 28 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान आप देखिए कितना दिया हुआ है 14, तो 14 गुना 14 गुना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 2 हो गया, अब नहीं कटेगा तो 14 गुना 14 196 हो जाएगा। अरे कितना हो गया 44 88 हो जाएगा, गुना कीजिए 8 44 8 बाकी 4 8 9 72 4 76 7 76 के 6 बाकी 7 8 7 15 ये हो गया। अरे 8 ये भी उसी तरह हो जाएगा 15 68, ठीक है 15 68 जैसे हो गया 8 814 11 के 12 बाकी 1 6 1 7 ये हो गया, इतना हो गया। लेकिन अब 3 से भाग दिया, 3 से भाग दीजिए, 3 5 15 5 हो जाएगा, बच जाएगा इधर 22 हो गया, 22 7 हो गया, 1 बजे 14 तो 3 चौके 12 4 हो गया, 4 बच गया, ये 2 चौके 28 तो नोट 27 7 हो गया, पॉइंट 1 बच गया, 1 मतलब 10 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो 57 49 33 57 49 33, तो ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए x + y² बटे x बराबर 5 है तो मतलब इसका मान निकालें, ठीक है। अगर इन दोनों को उत्तम करते हैं क्या होगा x² + y² बराबर 5 हो जाएगा, y बराबर 5 होगा। तो अब देख लीजिए ये x² y² बराबर 5 लिख देंगे, 5x होगा, ये क्यों इसी गुना 5x होगा, तो ये x² y² 5x हो जाएगा, 2x पहले से कितना हो गया 7x है, तो ऊपर 7x लिख देंगे, नीचे x कॉमन ले लेंगे, x² - 5x हो जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा तो x² ये प्लस इसको अंदर करेंगे माइनस 5x हो जाएगा, लेकिन ये प्लस वाला इसको उधर बाहर कर दिया माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए x² - 5x बराबर कितना क्या दिया हुआ है, ये x कट गया 7/x² - 5x हो जाएगा, 7/x² - 5x बराबर क्या हो -y², ठीक है। तो क्या हो जाएगा -7/y², 7/y² हो जाएगा, 7/y² हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर ये 15 18 25 और 32 भी हो जाए। दुगुना करने पर, दुगुना करने मतलब अगर कोई संख्या को x मानते हैं तो दुगुना करने मतलब क्या 2x हो गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा विभाज्य होना चाहिए। अब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा ना विभाज्य होने का बार, जब बोलेगा छोटी से छोटी संख्या विभाज्य होने का बाद तो समझिएगा इसका एलसीएम निकालना है। तो 15 18 25 और 32 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालिए, इसके बराबर एलसीएम हो जाएगा, 2 खिलाइए 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, अब नहीं खाएगा 3 से खिलाइए
3 बजे 15, 3 तिया 9, 25, 16 हो जाएगा। अब 5 से खिलाइए, 1, 3, 5, 16 नहीं खाएगा तो 16 पंचे 80, 80 240, और 5 तिया 15 30, 24 तिया 72, 7200। 2x बराबर कितना हो जाएगा 7200। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3600। संख्या तो पूछ रहा था, संख्या का x माने तो इसका आंसर 3600 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। एक किसी काम को पूरा करने में b से 2 गुना और c से 3 गुना समय लेता है, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, मतलब अगर तीनों एक साथ मिल जाएगा तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बोला कार्य को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया समय क्या है। ए कितना समय लेता है, बी कितना लेता है, सी कितना लेता है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिएगा, इस आगे ए बी सी लिख दीजिए, ठीक है। अब गौर कीजिए तो बोल क्या बोला है कि एक किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। अगर बी को एक्स मानते हैं तो ए क्या होगा 2x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना लेता है, तो सी से 3 गुना, सी का मान क्या होगा 2x बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम 3 गुना करते हैं, देखते 2x बटे 3 है, इसका 3 गुना हम करते हैं तो 2x हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। तो ए बराबर 2x, बी बराबर x, सी बराबर 2x बटे 3 हो गया, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, ये इतना दिन में काम कर सकता है, तो ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में, एक दिन का काम लीजिए, 1 बटे 2x हो जाएगा। उसी प्रकार बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 बटे x हो जाएगा। फिर पर सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो अब देख लीजिए सबका उल्टा कि नीचे 1 रहता है तो दो ऊपर 1 कर दिए, 1 बटे 2x कर दीजिए, नीचे 1 रहता है x ये रहता है तो ऊपर 1 बटे x कर दिए, उसी पर उसका उल्टा कर दीजिए। 2x बटे 3 है तो 3 बटे 2x कर दीजिए, ये हो गया। इस सब का एक दिन का काम निकल गया, ठीक है। टोटल काम अगर ये 8 दिन में करता है, 8 दिन में टोटल काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1 बटे 8 काम, 1 बटे 8 काम, क्यों 8 का पहला भाग करेगा, ठीक है। अब तीनों का एक जोड़ दीजिए तो 2x 1 बटे 2x हो जाएगा, 1 बटे x हो जाएगा और 1 बटे 3 बटे 2x हो जाएगा। जो निकलेगा उसका क्या हो 1 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये लघुत्तम कीजिए तो 4x 2x हो जाएगा, 2 का 2 हो गया, 2 हो जाएगा, ये क्या होगा ये 3 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। 3 दूनी 5 1 6, 3 दूनी 5, 3 2 5 1 6, 6 बटे 2x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 कटेगा तो 6 चौके 24, 24 का मतलब क्या हो गया कि b बराबर x बराबर 24 है, तो मतलब b 24 दिन में करेगा, a 24 दिन में 48 दिन में करेगा, और c जो है क्या है 2, x 24 गुना बटे 3 तो कटे 16 16 32। मतलब जो है जब कोई काम को a 48 दिन में करेगा, b 24 दिन में और c जो 32 दिन में, तो 48 24 32 कहीं पे है 2x बटे 3 है ना, x बराबर 24 ना होना चाहिए, यहाँ 24 होना चाहिए, तो 8 2 16 ये 16 होगा। तो 48 24 16 क्या है 48 24 16, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। बोला है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को अगर हम x मानते हैं 6x स्क्वायर कर सकते हैं, 864 हो जाएगा। देखिए छेद करेगा, 6 का 6 26 हो जाएगा, 24 हाँ कट जाएगा। फिर ये 1 6 का 6 26 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, इतना हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 144 का, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बोला घन का आयतन, घन का आयतन का मतलब क्या हो गया कि जो उसका भुजा, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा को एक्स मानते का क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो 12 का क्यू कर देंगे, 12 का क्यू कीजिएगा तो 1728 होता है, इसका क्यू कीजिएगा तो 12 गुना 12 गुना 12 1728 होता है, इसका आंसर 1728 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या कौशिक ए माइनस कॉट ए बराबर इतना दिया हुआ था, इसका मान निकलने पड़ा है। तो याद रखिएगा एक सूत्र होता है कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए माने इसको बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो इसको ए के स्थान पे इसको दोनों लिख दे, कौशिक ए प्लस कॉट ए, अरे तो एक क्या होगा कौशिक ए माइनस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसका स्थान पे 1/4 है, तो ये तो रहने दीजिए, प्लस कॉट ए हो गया, इसका
प्लस के स्थान पर क्या 1/4 है, बराबर ये 4 होगा, ठीक है, बराबर 1 है। तो अगर कौशिक प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको 4 ऊपर चल जाएगा, इसके बराबर चल जाएगा, तो x नंबर 4 हो गया। क्यों, देखिए ये 4 हो जाएगा बटे ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये मतलब इसके स्थान पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कौशिक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4, ठीक है। तो कौशिक ए प्लस कॉट ए बराबर 4, ठीक है। ये दोनों प्लस होने से कट गया, 2 कौशिक ए बराबर 1/4 और 4, 4 से 16 17, 17/4 हो जाएगा। तो कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा 17, और ये 2 नीचे चलेगा, तो 17 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कौशिक बराबर होता है h/p, ठीक है। एक त्रिभुज में देखते हैं, इसको h बोलते हैं, इसको h बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा h² माइनस b², ठीक है, p², तो p तो निकलना, ये हो गया, ठीक है। तो h का मान क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b p 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों घटाएगा तो 225 आएगा, 225 का जो रूट निकलेगा 15 आएगा, इसका मतलब b बराबर भी 15 आ गया, b बराबर 15, h बराबर 17, p बराबर 8 और b बराबर 15, ठीक है। तो ये आ गया। तो बोला 10a का मान निकालिए, 10a, 10 का मान होता है p/b, लंब बटे आधार, ठीक है। p का मान क्या है 8 है, b का मान क्या है 15, तो 8/15 आंसर हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये डाटा दिया हुआ है, बोला चार्ट विभिन्न दवाइयाँ ABCD में मात्रा, दवाइयों में पदार्थों P1 P2 P2 की मात्रा को दर्शाता है। P1 P2 जो है ना, ए में P1 का मात्रा क्या है, B P2 का मात्रा क्या है, P3 का मात्रा क्या है, उसी प्रकार दिया हुआ है CD तक, ठीक है। तो बोला कौन से पदार्थ सभी दवाइयों में, जो दवा है ABCD दवा है, सभी दवाइयों में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक है। ए में P क्या है, ए में जो है P1 हो जाएगा, फिर B में भी हो जाएगा, उसी प्रकार देख लीजिए कितना, ए का P1 4 हो गया, B का P1 5 हो गया, C का P1 3 हो गया, D का P1 4 हो गया, ठीक है। ये P1 हो गया, ठीक है। ये P2 आ जाइए, P2 बराबर क्या होगा, P का 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, P3 आ जाइए, इसका क्या होगा 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये 6 हो जाएगा। तो जोड़िए, तो कितना हो गया 4 5 9 3 12 4 16, 16 हो गया, 16 हो गया। फिर देखिए 9 3 12 12 3 15, ठीक है, 9 3 5 3 8 4 12 और 12 6 18, ये हो गया, एक 15 हो गया, एक 18 हो गया, ठीक है। तो बोला सर्वाधिक किसमें है, तो सर्वाधिक तो दिख रहा है कि 18 है हमें, तो बोला P3 हो जाएगा, तो आंसर P3 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्या दिया, सभी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है, सब फैक्ट्री है, काम करने वाले कुल संख्या, तो जो दिए सोचना क्या है, 5 दूनी 10 की दो बचे 1 1 1 2 10 17 3 20 2 22 220, आंसर 220 हो जाएगा, क्योंकि कुछ दबे नहीं था। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को, कमी जब होता है तो एक व्यक्ति 450 रुपया में 50 के लिए अधिक चावल खरीदता है। जब कम कीमत होती है ज़्यादा तो खरीदेगा ही, अधिक खरीदता है, ठीक है। तो प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो बोला चावल का मूल प्रति केजी के निकालो, मतलब मूल मतलब वर्तमान में अभी स्थिति क्या है उसका बारे में बता रहा है, ठीक है। मूल मतलब जो जिस अभी जो वर्तमान में, देखिए घटा हुआ मूल मतलब होता है जो अभी घटा वर्तमान में है, मूल मतलब जो पहले क्या था। तो एक सूत्र होता है प्रतिशत बटे, ठीक है। अगर मूल निकालना मेन पहले वाला संख्या मूल बटे 100, ठीक है, माइनस x मतलब जितना प्रतिशत दे रहा है प्रतिशत, ठीक है, गुना अधिक रुपया गुना अधिक बटे अधिक, ठीक है। तो क्या है प्रतिशत, क्या है आपका 20 है, अरे 20 में से कितना 80 बच गया,
ये कितना रुपये लगा, 450 रुपये होगा। कितना दिखाता है, 50 की दिखाता है, तो इसको काटिए, 9 बार में कटेगा, काटिए इसको, कितना देगा, 4 बार में कटेगा, 20/80, 9/4। तो पहले क्या था, 2.25 हो जाएगा प्रति केजी। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण, बी पर समकोण है, ए बी बराबर इतना है, ए सी माइनस बी सी बराबर इतना है, तो बोला है साइन सी का मान निकालेंगे। एक त्रिभुज ले लेते हैं, बोला बी समकोण है, तो बी समकोण ले लीजिए, ये बी हो गया, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि ए बी बराबर 7 है, तो ए बी बराबर 7 हो गया, ए सी या माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 है, ठीक है। तो अगर हम तो बी सी को एक्स मानते हैं, तो बी सी माइनस बी सी स्थान पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बी सी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो बराबर 1 हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x, तो ये आता ए सी 1 + x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जान लीजिए, एक जब समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका a + b पे होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बराबर 7 का स्क्वायर 49, और फिर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 49 और प्लस x स्क्वायर बराबर होने का x स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए तो 24 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 24, और ये कितना हो जाएगा प्लस है 25 हो जाएगा, ये पूरा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी, साइन बराबर था p/h, ठीक है। p का मान क्या है 7 है, h का मान क्या 25 है, तो आंसर 7/25 हो जाएगा, 7/25। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, बिंदु ओ जो है बी सी पर इस प्रकार है कि बी ओ, यहाँ छुप गया है, बी ओ बराबर सी ओ है, ठीक है। और ओ डी ए बी पर लंब है, ओ ई ए सी पर लंब है, तो बोला बी ओ डी बराबर 60 है, तो ए ओ ई बराबर क्या होगा, एक त्रिभुज मान लेते हैं, बनाइए, ठीक है। अब बोला ए बी सी, ए बी सी, ए बी ए सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिंदु ओ जो है बी सी पर इस प्रकार है कि बी सी पर इस प्रकार ओ इस प्रकार है कि बी ओ सी ओ बराबर है, ठीक है, बराबर है। बोल रहा है कि ओ डी जो है ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है, ओ डी लंब होने पर ये 90 डिग्री हो गया। अब ओ ई जो है, ओ ई ए सी पर लंब है, ओ ई, ठीक है, लंब है। बोला बी ओ डी 60 है, बी ओ डी ये डी होगा ना, यहाँ डी होगा, गलती कर दी, ये बी ओ डी बराबर 60 है, तो ये 60 है। अब गौर कीजिए, ये 90 है समकोण, मतलब वो लंब होने का कारण, तो ये 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, 60 से 90 और 90 180। जब आपको पता है कि जब ये दोनों बराबर है तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ये 30 है। तो आप गौर कीजिए, ये पूरा कितना है आपका, ये पूरा आपका 90 है, तो 90 और 30 120, फिर ये 60 हो जाएगा, 180 पड़ गया। अब गौर कीजिए, जब ये पूरा आप देखते हो, अब वृत्त का ये पूरा 180 डिग्री होता है, जब ये 60 से 120 हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा तो बोला है कि ए ओ ई, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा 60, ये आधा लेना था, ये आधा कितना होगा 30 होगा, तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, ए बी सी डी जो है 93,100 की संपत्ति को साझा करते हैं, मतलब ए बी सी डी जो मिलकर 93,100 की संपत्ति को साझा कर रहा है, ठीक है। बोला ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये है, सी डी का अनुपात ये है, तो बोला डी सी का हिस्सा क्या है, ए बी सी डी। ए बी का क्या है 1 2, बी सी का क्या है 3 4, पहले निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब सी डी का निकालिए, सी डी का मान क्या है 5, और डी का मान क्या है 6, 5 या 15, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 8 48, ए का ये हो गया, बी का ये, सी का ये, डी का ये, ठीक है। अब बोला सी का हिस्सा क्या है 40 है, तो 40 लिखेंगे, 40 लिख देंगे। टोटल हिस्सा कितना है 40 30 70, 70 15 85, 85 और 48 कितना हो गया, 133 है। और काटना कितना है 931 से,
टोटल संख्या क्या है 931, ठीक है। अब काट के देखिए, ये 7 होने कट जाएगा, 7 कैसे बाकी रहा 2, 7 कैसे 2 इसके 3 बाकी रहा 2, 7 2 9, 931 कट गया, 7 बार में 7 में कटा, लेकिन 2 जीरो बचा तो 2 जीरो लिख दिए तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 3 जीरो बच जाएगा तो 3 जीरो हो जाएगा, तो 28,000 हो जाएगा। तो इसी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए साइन प्लस कॉस बराबर ये दिया हुआ है, तो बड़ा कॉट का मान निकालें, ठीक है। साइन प्लस कॉस बराबर ये दिया होता है, देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये √5 ले देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा बराबर √5 कॉस थीटा, और ये प्लस में इसको इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा इसमें कॉस पर कॉमन ले लीजिए तो कॉमन हो जाएगा, तो √5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉस इधर आ जाएगा, ठीक है, न छोड़ दीजिए, एक इसको इधर भेज देते हैं, ये प्लस में देख लीजिए साइन थीटा है, ये बटे नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा। लेकिन अब गौर कीजिए टेन थीटा का मान निकालने बोल रहा है, तो टेन थीटा का मान होता है उल्टा, कॉट का उल्टा। अगर टेन ये है तो कॉट, टेन ये है तो कॉट ये हो जाएगा, और कॉट अगर ये है तो टेन 1/, हो जाएगा, सब उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मान होता है टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है। तो 1/, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1/, हो जाएगा, बटे हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दीजिए, इसको उल्टा, ठीक है। तो ये क्या √5 + 1 हो जाएगा, और ये देखिए इसको a, इसको b मानिए, तो a - b a + b, तो बराबर क्या होता है a² - b², a² हो गया - b² हो गया, √5 + 1 बटे 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, में 1 चल गया, कितना हो गया 4 बचेगा, तो ये आंसर ये हो जाएगा। कॉट बराबर पूछ ही रहा है, तो अगर √5 + 1, √5 + 1 बटे 4, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। यदि विषय P के लिए अधिकतम अंक 900 है, P के लिए अधिकतम अंक 900 है, ठीक है, तो बोला P में A द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। P में A सिर्फ 250, मतलब 900 में कितना है 250, 150 प्रतिशत निकालने के लिए देखो इसको काट दीजिए, खिलाइए, कितना गुण खाएगा देखिए, तो एक बार में 9 खाएगा, ठीक है, 16 9 44 से 144 बचा 6 मतलब 60, 9 × 54, तो लगभग यही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। +b = 5 है, a b = इतना, तो इसका मान निकालना है, तो a + b = 5 है, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है a² हो जाएगा +b² + 2ab हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो a² + b² प्लस ab का मान क्या है 12, तो 6 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 बराबर 25, a² + b² बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर घट जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो a² b² 13 हो जाएगा, 13 गुणा 3 से 39 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या है। समबाहु क्षेत्रफल होता है 3/4, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 हो जाएगा। भुजा का मान क्या है 24 है, तो 24 गुना 24, इसको काटिए तो 6 होने का देगा, तो 6 चौके 24 का 4 मखेरा 2, 14 144 है, √3 हो जाए तो 144 √3 हो जाएगा आंसर, √3 है कहीं ये है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है 400 मीटर की दौड़ में ए जो है 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, और ए जो है बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है, और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। मतलब कहने का मतलब ए और बी, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ठीक है। ए अगर 400 मीटर चलता है तो बी 15 मिनट छूट देता है, मतलब 385 मीटर ही चलता है, ठीक है, 385 मीटर ही चलता है, ठीक है। अब बोला ए का चाल क्या है 16 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो देता है, तो बोला फिर भी ज़्यादा चलता है, फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। तो अगर ई देखिए इस आपका समय चाल दिया हुआ है, मतलब इस दूरी दिया हुआ है, ये चाल दिया हुआ है, ये दूरी है, ये चाल है, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी 400 बटे चाल हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 8 80, तो 16 85 हो जाएगा। तो ये इसको 25 सेकंड लगा, ठीक है। ये 400 मीटर जो दौड़ा इसके चाल से, तो उसको कितना लगा 25 सेकंड लगा, ठीक है।
लेकिन बोला 10 सेकंड से हरा देता है, मतलब इसको 35 सेकंड लगाओ तब तो कम से लग रहा है 10 सेकंड, इसको 35 सेकंड लगा, इसको कितना लग गया 35 सेकंड। आप देख लीजिए इसका आपको मीटर दिया हुआ है, इसका दूरी दिया हुआ है, इसका समय दिया हुआ है, ठीक है। तो चाल निकाल दीजिए, इसका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी आपका क्या 385 है, समय क्या है 35 सेकंड है। कितना लिखा है एक बार में 35, ये 3 हो जाएगा, एक बार में 35 11 हो जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। तो यही तो पूछ रहा है बी के चाल, तो बी का चाल क्या है 11 मीटर प्रति सेकंड, ये 11 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल से लगे रहेगा, हमेशा हम वीडियो डालते रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद इतना रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो बोला लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है। 25% छूट मतलब क्या हो गया, 100% 25 चल गया 75%, तो 75% में कितना लैपटॉप हो गया 65,520 रुपये में दिया, ठीक है। तो 100% में क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य मतलब कम मूल्य ओरिजिनल मूल्य, तो 65,520 बटे 75 गुना 100 गुना 100, 25 हो गया 100, 25 75, 3 से 100 काटिए, 3 दूनी 6, एक बार में 3 का 3 इधर हो जाएगा 25 और 24 से 12, 3 से 12 ये हो जाएगा। गुना 400 बाकी रहा 1, अच्छा 32 33 के 3 बाकी रहा 3, 4 3 7, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 87,360, 87,360, 87,360 हो जाएगा। समझ गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।